नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान सम्राट की जिनको शायद लोगों ने मानव वक्त के साथ भुला दिया। तो आज हम बात करेंगे महान सम्राट कनिष्क के बारे में। दोस्तों, आज तक के इतिहास में जितने भी राजा हुए उन सब के राज में कोई ना कोई खामियां जरूर से थी। जैसे किसी राजा की सेना कमजोर थी, किसी के राज्य में लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, किसी का राज्य छोटे आकार का था और कोई अपने प्रजा पे अत्याचार करता था। लेकिन सम्राट कनिष्क के शासन में मानो कोई भी खामियां नहीं थी। आखिर क्यों कनिष्क को इतना महान सम्राट कहा जाता है, चलिए जानते हैं। महान सम्राट कनिष्क कुषाण राजवंश के चौथे राजा थे। कुषाण वंश वर्तमान चीन में स्थित यूची नामक कबीले से निकला था। कुषाण वंश की स्थापना राजा कुजुला कादफिसेस ने बैक्ट्रिया नाम के एक राज्य में करा था, जो कि आज अफगानिस्तान का हिस्सा है। इसी वंश में सन 78 ईस्वी में सम्राट कनिष्क का जन्म हुआ था। कनिष्क एक शानदार योद्धा थे और उन्होंने अपनी कुशल युद्ध नीति से अपने कुषाण साम्राज्य का शानदार विस्तार किया था। सम्राट कनिष्क ने कुषाण साम्राज्य का विस्तार वर्तमान अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक कर दिया था। सम्राट कनिष्क की राजधानी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित पेशावर शहर में थी, जिसे तब पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, भारत के इतिहास में अगर सम्राट अशोक के मौर्य साम्राज्य के बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा साम्राज्य था तो महान सम्राट कनिष्क का कुषाण साम्राज्य ही था। इसलिए सम्राट कनिष्क को कुछ इतिहासकार दूसरा अशोक भी कहते हैं। सम्राट कनिष्क इतने शक्तिशाली होने के बावजूद काफी उदार, दयालु और सभी लोगों का सम्मान करने वाले सम्राट थे। सम्राट कनिष्क की सबसे अद्भुत बात यह थी कि उन्होंने अपने दौर में सारे धर्मों का बहुत सम्मान किया था। दोस्तों, आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि सम्राट कनिष्क ने एक साथ हिंदू और बौद्ध धर्म को काफी प्रोत्साहन दिया था। सम्राट कनिष्क ने वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मुल्तान में एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था और पाकिस्तान के पेशावर में बौद्ध स्तूपा भी बनवाया था। इनके अलावा भी कनिष्क ने हिंदुओं के कई मंदिर और बौद्ध स्तूप बनवाए थे। दोस्तों, आप सम्राट कनिष्क की उदारता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके राज्य में जिन सिक्कों का इस्तेमाल होता था उनमें भगवान शिव, महात्मा बुद्ध, पारसी और यूनानी देवताओं की तस्वीर बनी होती थी। शायद ही आज तक के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा राजा हुआ होगा जो सारे धर्मों को इतना सम्मान देता था। कनिष्क ने भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी। मथुरा में ही सम्राट कनिष्क की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति भी मिली थी। कनिष्क ने शक्तिशाली मगध राज को भी पराजित करके अपने अधीन कर लिया था और वहां से महान बौद्ध विचारक अश्वघोष को अपने साथ अपनी राजधानी पेशावर ले आए। बाद में कनिष्क और अश्वघोष ने बौद्ध धर्म का एक हिस्सा महायान बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। कनिष्क के राज में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार प्रसार हुआ। सम्राट कनिष्क के समय से ही हिंदू और बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हिंदू धर्म में उपयोग होने वाला विक्रम संवत सम्राट कनिष्क ने ही शुरू करवाया था। हालांकि ये एक बहस का विषय है। जिस तरह सम्राट अशोक के दौर में बौद्ध धर्म का काफी विस्तार दक्षिण के देशों में हुआ था, उसी तरह सम्राट कनिष्क के दौर में बौद्ध धर्म का विस्तार उत्तर में वर्तमान चीन और मंगोलिया तक में हुआ। सम्राट कनिष्क ने ही भारत में सबसे पहले भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की शुरुआत करवाई थी। दोस्तों, भारतवर्ष को सोने की चिड़िया असल में सम्राट कनिष्क ने ही बनाया था। कनिष्क ने उस वक्त विश्व के सबसे प्रमुख व्यापार का मार्ग, जो कि रेशम मार्ग था, उस पर कब्जा कर लिया था। रेशम मार्ग को अंग्रेजी में सिल्क रूट कहते हैं, जिसकी मदद से चीन का रेशम यूरोप तक पहुंचता था। सम्राट कनिष्क के रेशम मार्ग पर कब्जा करने के बाद कुषाण साम्राज्य में काफी सोना और धन आने लगा, जिससे साम्राज्य अमीर होता चला गया और लोग खुशहाल रहने लगे। कनिष्क ने जिस तरह से सभी धर्मों का सम्मान किया और जिस तरह से उनकी प्रजा तरक्की कर रही थी, उसे देखते हुए कहना गलत नहीं होगा कि सम्राट कनिष्क का साम्राज्य विश्व का सबसे खुशहाल साम्राज्य था। राजनीतिक शांति के चलते कुषाण युग में धर्म, साहित्य, कला, विज्ञान और व्यापार के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई थी। महान चिकित्सक चरक भी सम्राट कनिष्क के दरबार के प्रमुख व्यक्ति थे।
जिन्होंने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखी थी। संस्कृत भाषा कुषाण साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। कनिष्क ने उस वक्त चीन के राजा की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया था, लेकिन चीनी राजा ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद सम्राट कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया। हालांकि इस युद्ध में कनिष्क की सेना हार गई थी, लेकिन कनिष्क ने दोबारा चीन पर आक्रमण किया और इस बार उन्होंने यह जंग को जीत लिया। कनिष्क भारत के इतिहास के अकेले ऐसे राजा थे जिन्होंने चीन को जीता था। इस तरह से अब कुषाण साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया और चीन तक हो गया था। दोस्तों, कनिष्क ने वर्तमान भारत, पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया था, जो आज सोचने पे काफी आश्चर्यजनक सा लगता है। सम्राट कनिष्क की मृत्यु सन 144 ईस्वी में हुई और इस तरह से विश्व के एक महान सम्राट का अंत हुआ। सम्राट कनिष्क के बाद कुषाण वंश में और भी कई राजा हुए, लेकिन जो ख्याति और सम्मान महान सम्राट कनिष्क को मिला वो दूसरों को नहीं मिला। सम्राट कनिष्क ने विश्व को शायद आज तक का सबसे खुशहाल साम्राज्य दिया था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल सबलाइम नॉलेज जीके को सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। जय हिंद।